नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुभाष के वीडियो में आपका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर कवच के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल उठता रहता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर कवच कौन सा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उग्र साधना करते हैं और उस उग्र साधना की उग्रता को संभालने के लिए एक महाशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो वह शक्तिशाली कवच है दुर्गा कवच। कवच तो ऐसे बहुत हैं, हर तंत्र में एक कवच है, लेकिन यह जो दुर्गा कवच है ये महाकवच है। क्योंकि हर कवच में जब देवता या देवी का आवाहन होता है तो कोई यंत्र बना के उस पर स्थापित करता है, आवाहन करता है, कोई आसन लगा करके उस पे उस देवता को या देवी को अभिमंत्रित का आवाहन कर स्थापित करता है। लेकिन यह जो दुर्गा कवच है इसमें तो स्वयं देवी को प्रत्येक अंग में मनुष्य अपने आवाहन करता है, सर की चोटी से लेकर के और पैर के नाखून तक कोई भी ऐसा अंग नहीं जहां पर देवी का आवाहन न किया जाए। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नखान दष्ट्रा कराली केशांश चैवोर्धकेशनी, ऐसे प्रत्येक ही अंग में देवी का आवाहन किया जाता है। वैसे यह देवी कवच जो लिया गया है यह वाराह पुराण से लिया गया है और गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित दुर्गा सप्तशती में यह देवी जी के 13 अध्याय हैं, उनमें प्रथम पाठ इसी का किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी भी हम पॉजिटिव शक्ति का आवाहन करते हैं तो उस जगह विराजमान निगेटिव शक्ति उस साधना को रोकती है, विरोध करती है, अहित तक करती है। तो उस निगेटिव शक्ति से बचने के लिए भी इस कवच का पाठ सर्वप्रथम किया जाता है। यह कवच बहुत ही शक्तिशाली है, इसका प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आकस्मिक कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई रोग दुख कुछ नहीं होगा। ये वो शक्ति है जिसकी महिमा स्वयं राम जी ने की है। कई बार राक्षसों ने अमरता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की साधना की, लेकिन ब्रह्मा जी भी उनको अमर नहीं कर पाए। लेकिन देवी जी ने कई बार कई लोगों को अमृत का वरदान दिया। अब आल्हा का नाम आपने सुना होगा, वीर योद्धा थे। इन्होंने भी दुर्गा सप्तशती के इस कवच का पाठ करके इसको सिद्धि प्राप्त कर ली थी और अमृत प्राप्त कर लिया था। देवी से मैहर देवी का ध्यान लगा करके और देवी कवच का पाठ करके उन्होंने अमृत प्राप्त कर लिया। आल्हा ही नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी भी माता सीता की जब खोज करने गए लंका तो उनका ध्यान किया, उनको नतमस्तक किया, प्रणाम किया, तो माता जी प्रसन्न होके उन्हें अमृत का वरदान प्रदान किया था। तो साथियों, इस कवच को आप वो साधारण कवच न समझें। ये कवच बहुत ही महाशक्तिशाली उस महादेवी का कवच है, जिसका पाठ करने से उन प्रत्येक शक्तियों का आवाहन हो जाता है। माता के जितने भी रूप हैं अलग अलग रूप में अलग अलग अंगों में स्थापित किया जाता है, जिससे वह पुरुष उस कवच में सुरक्षित हो जाता है। कोई भी निगेटिव शक्ति, कोई भी किसी भी साधना की उग्रता उसको या उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकती है। तो आइए आज हम सभी उस महाशक्ति की उस महाकवच का पाठ करते हैं और आप भी करिए। इस सप्तशती में 13 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र है
और दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय ये मध्यम चरित्र है और 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक ये उत्तर चरित्र है। तो जब कभी भी आप इसका पाठ करें या तो आप शुरू से अंत तक पूरा पाठ करें। अगर समय का अभाव है तो आप 3 भागों में 13 अध्यायों को बांट सकते हैं। लेकिन जब भी आप पाठ करें तो इस कवच का जरूर पाठ करें। स्वयं मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से जब पूछा कि कोई ऐसा शक्तिशाली रक्षा करने वाला, सब प्रकार से रक्षा करने वाला कवच के बारे में बतलाइए भगवान, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा कवच तो देवी कवच है जो परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, उसका श्रवण करो। तो आज उसी कवच का पाठ करते हैं। पाठ करते समय इसका उच्चारण का बहुत ही ध्यान रखा जाए, क्योंकि उच्चारण अगर गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रावण का भाई कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो वरदान में वह इंद्रासन मांगने जा रहा था, लेकिन उच्चारण से उसके मुख से निकल गया इंद्रासन की जगह निद्रासन, जिससे वह निद्रा को प्राप्त हुआ। फिर स्वयं रावण और विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने प्रार्थना किया कि भगवान ऐसा, ये तो वरदान से श्राप हो गया प्रभु। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब ये वरदान प्राप्त हो चुका है, इससे तो बच नहीं सकते, लेकिन इसका एक उपाय कर देता हूँ कि 6 माह तुम सोओगे और 6 माह जागोगे। तो इसीलिए उच्चारण का विशेष ध्यान रखा जाए। और अगर आपको पढ़ने में कठिनता हो रही है तो इस गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित सप्तशती में हिंदी में भी है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, क्योंकि गलत उच्चारण ना होने पाए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पवित्रता का, शुचिता का विशेष ध्यान रखा जाए। और यह बहुत ही शक्तिशाली कवच है, जितनी ही इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आज हम सभी मिलकर के इस कवच का पाठ करते हैं। आप भी पाठ करिए, रोजाना पाठ करिए। इस पहले दिन हो सकता है आपको समय लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन जब आप रोजाना इसका पाठ करने लगेंगे तो वही 10 से आप 5 मिनट लगेगा। सिर्फ माँ भगवती का ध्यान अगर आप 5 मिनट कर लेते हैं तो आप 24 घंटे सुरक्षित रहते हैं। पूरा दिन आप नहा धो करके देवी का याद करिए, देवी को याद करें, उनकी शरण में जाएं और कवच का पाठ करें। फिर देखिए आपका मन कितना प्रसन्न रहता है।